इसलिए दूसरा एक और बात कहें कि भगवान कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु, संसार का गुरु माना जाता है किसको? भगवान कृष्ण। उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि गुरु मत बनाओ, खूब बनाओ, लेकिन उसे बनाओ जिसे पति चाहे। पति के साथ गुरु बनाओ, अकेले कोई गुरु नहीं बनाओ। यहां तक है कि गुरु के आपने कोई गुरु धारण कर लिया है और पति का गुरु है इस नाते आप उसे गुरु मानती हैं, वहां भी स्त्री अकेली न जाती कभी भी। कितना भी अच्छा गुरु हो, कितना भी बड़ा महामंडलेश्वर हो, स्त्री को गुरु के यहां अकेला कभी नहीं जाना चाहिए। पति नहीं है, पुत्र को ले जाओ, पुत्री को ले जाओ, लेकिन अकेले नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहता है मानो समझो तो अच्छी बात है। तो हाँ, हम आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। तो मंत्र का जाप करना जरूरी है। और फिर छठवीं भक्ति बताई दम, इंद्रियों का दमन, संयम, नियम, आचार विचार, पवित्रता, समय से स्नान करना, भगवान को याद करना, घर में पवित्र वातावरण रखना, रसोई में बिना स्नान किए नहीं जाना, प्रातः काल दोबारा सब बर्तनों को धोना, चाहे भले रात को मांज के आपने लगा दिए, वो बर्तन भी धो के प्रयोग में लाने चाहिए। पता नहीं कोई छिपकली, कोई कीट पतंग गंदा कर गया, सारे बर्तन एक साथ नहीं धो सकती माता है। तो जिस बर्तन को आप काम में ले रही हैं, वो बर्तन आपने निकाला स्टैंड में से, पहले इसको धो, उसके बाद खाद्य पदार्थ रखो। तो आचार विचार, नियम, इनका पालन करना चाहिए। इस प्रकार नवदा भक्ति का उपदेश दिया। आगे उन्होंने कहा कि माता, इस कलयुग में व्यक्ति को जीवन अपना सफल करना है तो गृहस्थ भी योगी बन सकता है। हम गृहस्थी में रहकर भी योग कर सकते हैं। 8 प्रकार के योग होता है, अष्टांग योग। उनमें से किसी एक या 2 का भी हमने पालन कर लिया तो हमारा जीवन धर्म। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। 8 प्रकार के योग का वर्णन है। अब समय नहीं है तो हम खुल के नहीं बता पाएंगे। उसके बाद कहा, माता, मैं जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूं, भक्ति का तो प्रचार प्रसार है, लेकिन ज्ञान नष्ट प्राय हो रहा है। इसलिए मातेश्वरी, मेरी इच्छा है कि मैं सांख्य योग का उपदेश करूं। और माता से कहा कि माता, 24 तत्वों से दुनिया बनी है। ये 24 तत्व क्या है? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बने हम सब। फिर उन्होंने कहा पंच तन्मात्राएं, शब्द है, रूप है, रस है, स्पर्श है और गंध, 10 हो गए। और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। फिर सुने, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण चतुष्टय, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इन 24 का ज्ञान माता को विस्तार से दिया और कहा, माता, यदि व्यक्ति जीवन में योग करे तो धीरे धीरे उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। मां मन को वश में करने की कोशिश करे, और मन तभी काबू में आता है जब विषयों को देखना और सोचना छोड़ दे।
देखना और सोचना छोड़ दे। रास्ता चलते हुए बच्चे ने कहा, मां टॉफी लूंगा, अमरूद लूंगा, आपके पास पैसे नहीं। आपने बच्चे को धमका दिया, बच्चा शांत हो गया। तो उसकी जो इच्छा थी टॉफी लेने की, अमरूद खाने की, आपने उसका दमन किया नहीं। ऐसे हम अपनी इंद्रियों का भी दमन करें। जब इंद्रियों के विषय में हम देखेंगे और सोचेंगे नहीं, तो इंद्रियों के भोग हमें हरा कैसे देंगे? जिस रास्ते पर चलना नहीं उसके कोष क्यों गिन रहे हो? कोष गिनना माने चिंतन करना। विषयों का चिंतन करते हैं हम तो धीरे धीरे विषयों की तरफ बढ़ने लगते। अष्टांग योग सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। और मोबाइल समय देख लो, समय बता। अष्टांग योग और सबकी चर्चा है। फिर अंत में भागवत में 31वें अध्याय 3रे स्कंद में यह उपदेश दिया कि मां के गर्भ में बच्चा कैसे बड़ा होता है, बच्चा कैसे पलता है, गर्भाधान कैसे होता है। ये 3रे स्कंद के 31वें अध्याय में है। ये अध्याय और स्कंद में इसलिए बताता हूं कि कई बार शहरों में भक्त लोग पूछते, महाराज कहा बताए हुए बैठ गए जी, का किताब में लिखो है। तो हम तो बताते हैं कि नहीं भाई, हमारे ऋषियों ने इन सब चीजों का संकेत बहुत पहले कर दिया। इस तरह से उपदेश किया और तदनंतर कथा आगे बढ़ती है। छोटा सा कीर्तन। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंत करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते
रहोगे यतन धीरे धीरे करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो यतन धीरे धीरे करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की करो प्रेम हरि करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की करो सेवा हरि की झुकते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा मिल जाएगा भजन धीरे धीरे घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय भगवती काली मैया की जय ठाकुर जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र अत्रि हुए और इन अत्रि से के घर में स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश शंकर जी ने अवतार लिया। और इसके बाद परीक्षित सती मैया का चरित्र हम आपको सुनाएंगे। परीक्षित बोला, महाराज हमें जल्दी नहीं है, भले ही 7 दिन का समय है, पर आप दुनिया को शिक्षा देने वाली माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि के चरित्र पर प्रकाश डालें। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के कहने से कथा कहना आरंभ किया, क्योंकि परीक्षित जी ने